हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में या फिर उभयचर में पैतृक रक्षण। पैतृक रक्षण क्या होता है? देखो, पेरेंटल केयर मतलब पेरेंट्स, केयर मतलब सुरक्षा, मतलब उनकी देखभाल करना। तो देखो क्या होता है कि जो एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया में या फिर ये स्पीशीज में या मछलियों में भी पाया जाता है पेरेंटल केयर। हमें यहाँ एम्फीबिया की पढ़नी है। एम्फीबिया में क्या होता है कि जो देखो पेरेंटल केयर क्या होता है, पहले ये समझो। पेरेंटल केयर में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे छोटे अंडों या इमैच्योर जो उनके बच्चे होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देखते हैं, दो प्रकार से करते हैं। देखो पहले ये दिया हुआ है कि अंडों व शिशुओं की रक्षा करना पैतृक रक्षण कहलाता है। ठीक है, माता पिता द्वारा अंडों व शिशुओं की रक्षा करना पैतृक रक्षण कहलाता है। पैतृक मतलब माता पिता द्वारा, रक्षण मतलब रक्षा करना। ओके, कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला तो अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखना। पहला क्या है कि जो उनके जो अंडे होते हैं, एग होता है, उनको सुरक्षित स्थान पर ये रख देते हैं। ठीक है। दूसरा, माता पिता द्वारा प्रत्यक्ष रक्षण। लेकिन कभी कभी कैसा, देखो सुरक्षित स्थान पर रखना मतलब वो खुद तो नहीं देख रहे कि वो मतलब पूरे टाइम वो उनके पास तो नहीं है, वो बाहर जाएंगे भोजन के लिए और अदर चीज़ों के लिए भी। लेकिन सेकेंड वाले में क्या होता है कि माता पिता द्वारा प्रत्यक्ष रक्षण। प्रत्यक्ष मतलब वो सीधे रक्षा करते हैं, अपने साथ रखते हैं या फिर अपनी पीठ पे, मतलब अपनी बॉडी किसी पार्ट में अंडों को रख लेते हैं। ओके, तो अपन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि उभयचरों में लार्वा व अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखकर सुरक्षा। फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं कि अंडों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। तो रैकोफोरस, हाइलॉइडेस, फिलोमेड्यूलस अपने अंडे जलीय पौधों में चिपका देते हैं। देखो ये नाम याद रखना, अगर तीन नाम याद नहीं हो तो एक बस कर लो, जैसे रैकोफोरस, हाइलॉइडेस और फिलोमेड्यूलस। ये सब जो होती है प्रजाति होती है, ये क्या करती है अपने अंडों को पौधों पर चिपका देती है। कौन से पौधे? जलीय पौधे, क्योंकि जल तक मतलब उनका ये रहता है कि अगर उनकी जो अंडे होते हैं वो जलीय पौधे में चिपके रहेंगे तो उनकी सुरक्षा ज़्यादा अच्छे से होगी। जैसे जलीय पौधे ये पत्तियां हैं, तो पत्तियां की जो नीचे साइड निचला हिस्सा होता है यहाँ पर ऐसे से चिपका देते हैं। ठीक है। सेकेंड है हरा मेंढक, जिसका नाम है राना क्लेमेंटाइस आदि के नर अपने क्षेत्र की सुरक्षा द्वारा। जो हरा मेंढक होता है वो जहाँ पे वो अंडे देता है उसकी सुरक्षा वो स्वयं ही करता है। ठीक है, हरा मेंढक जो होता है उसकी फीमेल जहाँ अंडे देती है तो वो उसकी सुरक्षा वो खुद वहां जाकर करता है। अब अनेक उभयचर म्यूकस स्रावित कर अपने शिशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। अब कुछ उभयचर ऐसे भी होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस समझते हैं ना, म्यूकस रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने शिशुओं को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। पहले क्या करेंगे, इनके जो शिशु होते हैं इनको वो सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, फिर उनके पास म्यूकस रिलीज कर देंगे जिससे कि उनको कोई हानि ना पहुंचे, कोई जानवर उनको मतलब कि खाए ना या डिस्ट्रॉय ना करें। हाइला फीवर का नर कीचड़ में सुरंग बनाता है और मादा द्वारा अंडे स्रावित होते हैं। जो हाइला फीवर भी एक प्रजाति है, उसका जो मेल होता है वो कीचड़ में सुरंग बनाता है। वो क्या करता है? कीचड़ में सुरंग बनाता है और वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो फीमेल होती है वो एग वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो क्या करती है, कीचड़ में वो सुरंग बनाएगा, वहीं पर उसकी फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी। अब सेकेंड पॉइंट है माता पिता द्वारा रक्षण। कैसे होता है ये भी देखिए। एम्फियोला इक्थियोफेस की माता गीली मिट्टी में बिल बनाकर अंडे देती हैं और सावधानी पूर्वक चारों कुंडित हो जाती हैं। नाम देखो, एम्फियोमा और इक्थियोफेस। इक्थियोफेस सांप जैसे रहती है, लंबी लंबी सी। वो क्या करती है, गीली मिट्टी के जब मिट्टी कैसी रहती है, गीली रहती है, तो उसमें देखो उसमें ऐसे वो अंडे देगी और उसकी चारों ओर ऐसे कुंडलित हो जाती है, मतलब कि स्पिंडल जैसे कि बीच में यहाँ पे वो एग देगी और इसके चारों ओर ऐसे कुंडलित हो जाएगी। ठीक है, इससे वो स्वयं ही रक्षा कर रही है। तो प्रत्यक्ष रक्षण समझ में आया जिसमें वो स्वयं ही रक्षा करे। यहाँ पर वो बाकी जो है एनवायरमेंटल चीजों पर डिपेंड था रक्षा के लिए, लेकिन इनमें वो स्वयं ही रक्षा करते हैं। ठीक है। सेकेंड, फिलामेंट्स आर्थोलिप्टस आदि अपने अंडे भूमि पर देते हैं, तो टेपुल बनने पर पीठ पर चिपकाकर पानी में छोड़ देते हैं।
जो फिलामेंट्स है, ऑर्थोलिप्टस है, ये क्या करते हैं, अपने अंडे किसमें देते हैं, भूमि पर देते हैं, ठीक है। अपने अंडे भूमि पर दिए, ग्राउंड में दिए। जब टैडपोल बन जाता है, टैडपोल क्या है, लार्वा अवस्था है ना, इनमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो जब इनका टैडपोल बनता है तो ये पीठ में चिपका लेती हैं और पानी में फिर छोड़ देती हैं, ठीक है। अब मलेर सैलामेंडर की मादा अपने अंडे गर्दन के चारों ओर से घेर लेती है। जो सैलामेंडर है वो क्या करती है, वो जब एग देती है तो अपने गर्दन से, मतलब ऐसे वो, ये ऐसे सेम इसके से समझिए, ये वो एग दी, उसके चारों ओर अपनी गर्दन को ऐसे स्पिंडल मतलब पूरी और कुंडलित कर लेती है, ओके। श्रीलंका ट्री फ्रॉग अपने अंडों को उदर में चिपका लेता है। उदर मतलब एब्डोमेन, उदर मतलब एब्डोमेन मतलब पेट वाले हिस्से में। श्रीलंका का जो ट्री फ्रॉग है वो अपने अंडों को क्या करता है, उदर में चिपका लेता है उनकी सेफ्टी के लिए। एलाइटिस में जो मादा होती है वो अंडे देती है, नर उसे पश्च पैर पर चिपका लेता है। नाम देखते जाओ, एलाइटिस। एलाइटिस में क्या करती है, फीमेल जब एग देती है तो मेल उसको अपने पैर में चिपका लेता है। मेल क्या करता है, अपने उसको पैर में सारे अंडों को चिपका लेता है जिससे उनकी सेफ्टी रहे। टैडपोल निकलने तक वहन करता है। देखो इनका काम कहाँ तक है, जब टैडपोल बन जाता है, जब वो लार्वा अवस्था बन जाती है तो वो अपनी सेफ्टी वो खुद करने लगते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी सेफ्टी खुद करने लगते हैं। तो ये टैडपोल बनने तक वेट करती है, उनकी सेफ्टी करती है। तो ये जितने भी पॉइंट है इसमें वो कब तक सुरक्षा करेगा, टैडपोल बनने तक, ठीक है। क्रिप्टोब्रैंकस अपनी पीठ पर धानियां मतलब पाउच बनाकर अंडे रखती है। नाम देखो, क्रिप्टोब्रैंकस। क्रिप्टोब्रैंकस क्या करता है कि अपनी पीठ पर धानियां बनाता है या पाउच बनाता है। क्या करता है, बहुत सारी धानियां बनाएगा, पाउच बनाएगा, फिर उस पर उसी पे अंडे रख लेता है, फिर वो जहां भी जाएगा तो अंडों को साथ में लेके जाता है। अफ्रीकी ट्री फ्रॉग जिसका नाम है हाइमेल्बिटीज। क्या नाम है, हाइमेल्बिटीज। अब आपको नाम याद नहीं भी होगा तो अफ्रीकी ट्री फ्रॉग भी याद रख सकते हैं। तो इसकी जो फीमेल है वो मुख पे अंडे रखती है। अब देखो अफ्रीकी ट्री फ्रॉग है जो, उसकी फीमेल अपने माउथ में एग रखती है, उसके जो अंडे होते हैं वो अपने मुख में रखती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मेढक रियोपेट्रोसिलस की मादा अपने अमाशय में अंडे रखती है। जो ऑस्ट्रेलियन मेढक है वो क्या करती है, अपने अंडे किस में रखती है, अमाशय में, अमाशय स्टमक में रखती है। इसी प्रकार पैतृक रक्षण क्या होता है, पेरेंट्स द्वारा जो उनके अंडे और जो टैडपोल बनने के पहले, मतलब कि जो वो उनकी, मतलब कि बोले तो प्राइमरी स्टेज होती है, उस पर क्या करती है, रक्षा करती हैं, ओके, कि उन्हें कोई हानि ना हो, उनके जो अंडे हैं वो नष्ट ना हो। और जैसे ही उनका टैडपोल बनता है, टैडपोल बनने के बाद पानी में छोड़ देती हैं। ये टैडपोल जो होता है पानी में बड़ा होता है। देन अगर हम मेढक की बात करें तो उसका भी टैडपोल पानी में बड़ा होता है। देन फिर वो कहाँ आता है, ग्राउंड में या स्थल में आता है, ओके। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।